कुरान रिप्ले में खुशामदीद। तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप तो पहली ओवर हो गया था, लेकिन अब एक नई शुरुआत है, क्योंकि हर रोज़ एक नया दिन है क्रिकेट के अंदर। और जनाब पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। नए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने आज जो स्क्वाड अनाउंस किया। स्क्वाड में सामने मौजूद है, मैं तनवीर तो स्टूडियो मौजूद है, लेकिन हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर ही मौजूद हैं। और मैं देख सकता हूँ कराची में तो अभी हल्की ठंड है। गुलाम मुर्तज़ा ने जो जैकेट पहनी, लगता है लाहौर में ठंड ज़्यादा हो गई है, और वो इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं। आप मुझे बताइए गुलाम मुर्तज़ा के टेस्ट स्क्वाड के मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो लड़के आए हैं आप बता भी दीजिए, और आपके ख्याल में जो नोटेबल चीज़ें, जो डिस्कशन हुई, काफ़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किस चीज़ पर ज़्यादा जो है वो फोकस रहा? जैसे कि हारिस रऊफ ने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया, दूसरी तरफ हसन अली की परफॉर्मेंस नहीं है, वो टेस्ट स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं, लेकिन गुड टू सी मीर हमजा, खुर्रम शहजाद और डोमेस्टिक परफॉर्मर्स की उनको जगह मिल गई। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कराची में अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन लाहौर में सर्दी थोड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जो शाम के औकात में थोड़ी ठंड बढ़ जाती है। तो लाहौर में आज बाकायदा तौर पे चीफ सेलेक्टर जिनको आज पहली असाइनमेंट दी गई थी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान करना था, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पर 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। इसमें दो चीज़ें हैं कि साइम अयूब जो पहली दफ़ा स्क्वाड का हिस्सा बने, टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बने, और उनके साथ खुर्रम शहजाद जो दाएँ हाथ के फास्ट बॉलर है। अगर खुर्रम शहजाद की बात करें तो इस साल उन्होंने 36 आउट किए हैं, 8 खेले हैं, 20 की औसत से उन्होंने विकेटें हासिल की हैं। साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब ने 4 मैचेस खेले, जिसमें 3 सेंचुरियां की। फाइनल में उन्होंने डबल सेंचुरी की थी, और उन्होंने तकरीबन 500 के करीब रन्स किए हैं। और अगर उनकी वनडे की बात करें तो वो इस दफ़ा पाकिस्तान कप भी खेले, उसमें भी तकरीबन 400 के करीब उन्होंने रन्स किए हैं साइम अयूब ने। तो दो ऐसे अफराद हैं जिन्हें पहली दफ़ा टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। और मीर हमजा की आपने बात की, तो मीर हमजा एक टेस्ट मैच खेल मैं एक जिम्मेदारी पूरी करता हूँ गुलाम मुर्तज़ा, क्योंकि हमारे जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, मैं आपकी तरफ भी आता हूँ, तनवीर भी, लेकिन जो स्क्वाड है मैं चाहता हूँ स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। मैं क्विकली बता दूं ताकि जो लोग पहली मरतबा अगर देख रहे हैं खबर, शान मसूद है, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन अली शामिल है, इसी तरह नुमान अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद रिजवान, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, इमामुल हक, शाहीन शाफिरी, सऊशकी, सफराज अहमद और सलमान अली आगा और साइम अयूब। मैं आपके पास आ रहा हूँ गुलाम मुर्तज़ा, जो कि 2-3 सवालात पे आपने जो कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की है, पूरे माहौल से वाकिफ थे, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी। बट तनवीर, आप गुड टू सी कि एटलीस्ट खुर्रम शहजाद जनाब 8 मैचों में 36 आउट, वो मौजूद हैं, मीर हमजा मौजूद हैं, और पहली मरतबा ऐसे लग रहा है जैसे डोमेस्टिक के जो फास्ट बॉलर हैं उनको आपने रिस्पेक्ट दी है। साइम अयूब के जनाब सबसे ज़्यादा रन हैं पाकिस्तान कप में भी, इसी तरह उनकी जो एक टैलेंट नज़र आ रहा है वो भी मौजूद हैं। हुरैरा के साथ थोड़ी मुझे लगता है ज़्यादती होगी, बगैर खेले वो बाहर हो गए। आपका पहला इंप्रेशन क्या है इस टेस्ट स्क्वाड पर? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं तो सीधी बात है, सबसे पहले नाम वहाब रियाज और क्या प्रोफेसर, जिसको बहुत पता है क्रिकेट का, टीवी पे बैठ के ये दोनों क्रिकेट समझा रहे थे और वर्ल्ड कप में कह रहे थे कि ये प्लेयर टीम में क्यों आया, इसकी परफॉर्मेंस नहीं है। ठीक है सब। मेरा चीफ सेलेक्टर साहब और ये हफीज़ साहब से सवाल ये है, जी, ये हसन अली कैसे आ गया टीम में? एजेंडा नहीं है? अब शान मसूद का एजेंडा नहीं है, चीफ सेलेक्टर का एजेंडा नहीं है, डायरेक्टर का एजेंडा नहीं है। यही हसन अली जब बाबर आजम की कप्तानी में अभी वर्ल्ड कप में आया तो ये सारे कह रहे थे, तो दोस्ती यारी थी वो, ये सारे कह रहे थे कि दोस्ती यारी निभाई जा रही है, ये टीम में कैसे आ गया है। वहाब रियाज साहब, ये आपके लिए, ठीक है। कहाँ गया हसन अली? जी बिल्कुल। वहाब रियाज साहब, इतनी जो स्टैट्स है ना, ये मैंने कभी वर्ल्ड कप में नहीं निकाले, जितने पेपर्स मेरे सामने रखे हुए, क्योंकि आप लोगों को तो बहुत पता है क्रिकेट का। हसन अली साहब आखिरी कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो भी कर दो, आखिरी 12 इनिंग में 4 5 6 7 8 9 10, वहाब रियाज साहब 10 आउट हैं हसन अली के टेस्ट क्रिकेट में आखिरी 12 इनिंग में। उसके बाद वहाब रियाज साहब और प्रोफेसर साहब, बड़े मान, इनको बहुत कुछ पता है क्रिकेट का। वसीम जूनियर पे आ जाओ। वहाब रियाज साहब और प्रोफेसर साहब सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेला हुआ है, ठीक है, ये पाकिस्तान टीम में आ गए। उसके बाद वहाब रियाज साहब और प्रोफेसर हफीज में मॉडर्न डे क्रिकेट लाना चाह रहे हैं हम, मॉडर्न डे क्रिकेट, ठीक है। फ़हीम अशरफ साहब बैटिंग, वहाब रियाज साहब हमारे बेन स्टोक, फ़हीम अशरफ, ठीक है। 1 2 आखिरी इनिंग में 1, उससे पहले 4, फिर 10, फिर 22, फिर 0, फिर 4, फिर 38, फिर 9, फिर 26, फिर 20, ये हमारे फ़हीम अशरफ, बेन स्टोक की बैटिंग परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद वहाब रियाज साहब और मॉडर्न डे क्रिकेट लाने वाले प्रोफेसर हफीज़, इनकी ज़रा बॉलिंग चेक कर लो। आखिरी इनिंग में, ये किसकी बात कर रहे हैं? ये फ़हीम अशरफ की बॉलिंग।
ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पता नहीं गिनता चला जाऊं, इसके कोई आउट ही नहीं है, 0 0 है, 1 1 है, सब कुछ है। ये हमारे नए चीफ सिलेक्टर साहब आए हैं, ये हो गया पहली बात। और ये महान मॉडर्न डे क्रिकेट प्रोफेसर हफीज और चीफ सिलेक्टर, बड़ा इनको पता है हर चीज का। हुरैरा कैसे टीम से बाहर हो गए भाई, बगैर खेले। ठीक है, हुरैरा की परफॉर्मेंस क्या है भाई, 8 मैचेस के अंदर 496 रन किए हुए, उससे पिछले सीजन में इससे ज्यादा थे। ठीक है। जब एक लड़के ने रन्स किए हुए लास्ट टेस्ट सीरीज में थे वो, ठीक है, उसके बाद इस सीरीज में अगर इसकी इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी जिसकी वजह से आपने बाहर कर दिया। कहने का मकसद ये है, अगर आप लोग इतने जेन्युइन लोग हैं, फहीम अशरफ, हसन अली और वसीम जूनियर, इन तीनों को बाहर करके बताओ, फिर मैं मानूंगा। जिसके पीछे कोई नहीं है उसको तो आप लोग यूं करके बाहर कर दोगे, दूसरा लेके आ जाओगे। खुरम शहजाद को लेके आए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात नहीं। मीर हमजा को लेके आए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। साइम अयूब को लेके आए, इसमें कोई गलत बात नहीं। लेकिन बात यह है, आमिर जमाल को लाए, कोई गलत बात नहीं। लेकिन बात यह है कि जिनके पीछे कोई नहीं है, जिनको कोई कुछ नहीं है, उनको आप आराम से यूं ठक करके यूं दूसरों को ले आते। लेकिन जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, ये कैसे टीम में रहते हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। और मैं आज खुला डुला बोलूंगा, ठीक है, जो लोग बाबर को कहते हैं ना एजेंडा है, ये इन 3 लड़कों का भी एजेंडा है। चलिए, मुझे पुराने ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो मैं गुलाम मुर्तज़ा लूंगा। जितने पॉइंट तनवीर ने उठाए बड़े वैलिड हैं। इस पर चीफ सेलेक्टर का कहना क्या था और इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या था, खुद गुलाम मुर्तज़ा की क्या राय, डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब, पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड फॉर ऑस्ट्रेलिया पे हम बात कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, ब्रेक से पहले जो तनवीर ने बात की, काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं। चूंकि हसन अली की टेस्ट परफॉर्मेंस उसमें यार की नहीं है, बल्कि वनडे में भी शायद उसमें यार के वो नई परफॉर्मेंस दे पा रहे, पुराने हसन अली हमें नजर आ ही नहीं रहे। लेकिन साथ साथ हम फहीम अशरफ की बात करें, अगेन वो वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हुए, यहाँ टेस्ट स्क्वाड में आ गए। तीसरे कौन से तनवीर साहब जिनकी बात कर रहे थे? वसीम जूनियर। चले, उनके मुताबिक मेरी अपनी ये राय है कि शायद वो यंग फास्ट बॉलर हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ, उनको वर्ल्ड कप में आपने प्रॉमिसिंग देखा, आपके पास इस वक्त नसीम शाह भी इंजर्ड हैं, चॉइसेस है कोई नहीं थी। लेकिन इन दोनों पे आपकी गुलाम मुर्तज़ा क्या राय है? जो सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, बड़े अच्छे सवालात में देख रहा था आज हुए हैं। इसका काउंटर जो सवाल हुआ, मुतमईन हुए आप लोग? जी, वहाब रियाज से पूछा गया कि हसन अली को किस परफॉर्मेंस बेस पे आपने दोबारा स्क्वाड का हिस्सा बनाया, तो उनकी जानिब से एक ही जवाब दिया गया कि उनकी काउंटी में परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इस वजह से एक और सवाल उसके बाद एक हुआ कि मोहम्मद अब्बास भी तो काउंटी में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे, तो उसके ऊपर उनका आर्गुमेंट था कि वहां पे सीमिंग कंडीशन है, इस वजह से वो वहां पे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो दोनों जवाब जो थे वो सहाफियों को मुतमिन तो नहीं कर सके। तो इसी तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि फहीम अशरफ की परफॉर्मेंस भी उस तरह की नहीं थी, उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाता, लेकिन उन्हें भी हिस्सा बनाया गया। हुरैरा की बात हुई थी, हुरैरा ने पिछले साल टॉप किया था, इस दफा भी उनके रन्स ठीक थे, स्क्वाड का हिस्सा भी था श्रीलंका में, लेकिन उसे इस दफा ड्रॉप कर दिया गया। तो उसके ऊपर उनका आर्गुमेंट था, वहाब रियाज की जानिब से कहा गया कि जी उनका डेब्यू नहीं करवाया। जी दोनों जो टेस्ट मैचेस से वो बाहर बैठे रहे थे, उन्हें टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो तब उनकी एक सवाल पहले मैं ले लें, पहले तनवीर से सवाल है, फिर गुलाम मुर्तज़ा, चूंकि आप भी इसको कवर कर रहे थे। तभी एक इसका फिर ये होता है ना, लोग अभी जो शो देख रहे हैं, मेरे दिन में भी सवाल है लोगों के भी, अगर हसन अली या आप बात करते हैं हारिस रऊफ का भी, बल्कि हारिस रऊफ का पहले जुमला सुनवा दूं मैं, वहाब रियाज से जो बात हुई, वहाब रियाज ने जी कहा कि मैंने हारिस रऊफ को कहा कि आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए, उन्होंने मना कर दिया। नो, तनवीर क्लियरली वहाब इज वेरी अनहैप्पी, उन्होंने खुल के बात की। हालांकि चीफ सेलेक्टर कभी इस तरह किसी एक प्लेयर के मुताबिक बात करता नहीं, लेकिन एक बात चले सही है, उन्होंने ये बात अच्छी बोली कि जो हमने बैकग्राउंड स्टोरी थी वो सारी आपको सुना दी है, कोई ये ना बोले जी हारिस रऊफ क्यों नहीं आए, उन्होंने पूरी कहानी सुना दी, जो शायद हारिस रऊफ के ऊपर अच्छा नहीं। लेकिन अगर आप देखें 9 मैचेस खेले उन्होंने फर्स्ट क्लास के, 32 आउट हैं उनके, और टेस्ट क्रिकेट में एक ही मैच उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड खेला जिसमें 78 रन दिए थे ना। इस पर आप ही कह रहे हैं, आप क्रिकेटर हैं, मौका मिल रहा है आपको मुल्क की नुमाइंदगी का, चीफ सेलेक्टर कह रहा है क्या हो जाओ खेलो, वो कह रहा है नहीं मैं मुझे इंजरी ना हो जाए। ये मैंने पहली दफा सुना यार। देखिए, मैंने अभी वर्ल्ड कप में आपसे कुछ दिन पहले क्या बात पहली बार सुना है, वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड है ये, मेरी हिस्ट्री में, जिंदगी में इतना वर्स्ट क्रिकेट बोर्ड मैं ना कभी देखूंगा और ना कभी मैं दुआ करता हूं मैं कभी किसी को देखूं। ये क्या कल्चर पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? चीफ सेलेक्टर बन के मैं लोगों से मिलूंगा जाके, मुझे फोन करें लोग, मैं प्लेयरों से, ओ ये क्या कल्चर बना रहे हो? ये क्या कल्चर है? नहीं, खिलाड़ी से कम्युनिकेशन तो होनी चाहिए ना। क्यों ड्रॉप हुए? जैसे आप कहते थे मुझे बताया ही नहीं कभी। क्यों यार, आपसे वो प्लेयर आके बात करे
जिसके साथ नाइंसाफी हुई पाकिस्तान टीम में। ओके, ये नहीं कि डोमेस्टिक वाला भी उठ के हुरैरा को फोन किया होगा, आई होप। सुने आई होप डोमेस्टिक। ओ यार मैं बताऊं, ये बर्बादी इनको पता ही नहीं है चलाना किस तरीके से। तनवीर आप देखें, हफीज भी रिसेंटली रिटायर है, वहाब भी, ऐसा तो नहीं है ना कि इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। और यार क्रिकेट मैं थोड़ी कह वैसे कह रहा हूं, मैं थोड़ी कह रहा हूं कि इन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, क्रिकेट सब खेली है, लेकिन टीवी की हद तक जब इनको मिलती हैं चीजें ना, वो सामने नजर आ रही हैं। भाई बात ये है कि हारिस रऊफ की क्या घर की टीम है, उससे पूछ रहे हो तुम फिट हो या नहीं हो, वो 30 साल का हो गया, वो अपनी मर्जी से कह रहा है मैं खेलूंगा, बाद में कह रहा है। ऐसा हुआ आपने इतने लंबे क्रिकेट कभी किसी फास्ट बॉलर ने ऐसे मना किया आज तक? ओ भाई आपकी नॉलेज में है? तो भाई यही तो बात है, घर की टीम है ना, इनकी घरों की टीम है, शोएब मलिक की घरों की टीम है। आपको आज ऑफर हो कि आप जाके कुछ थोड़ी हमारे लिए एफर्ट कर लें, आप चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, बोलेंगे सारे फास्ट बॉलर खत्म हो गए, आप जा सकते हैं। क्यों जाऊंगा यार मैं? नहीं वैसे कह रहा हूँ, मुल्क की नुमाइंदगी का मौका मिल रहा है। क्यों जाऊं? एक चीज खत्म। अच्छा, आपका आकिब जावेद टीवी पे बैठ के ये कह रहा है कि हारिस रऊफ टेस्ट क्रिकेट का बॉलर ही नहीं है, वनडे का नहीं है, वनडे का नहीं। आप उसको टेस्ट क्रिकेट के लिए सही है। हफीज और वहाब बैठ के बात कर रहे हैं, भाईजान तू खेलेगा नहीं खेलेगा, तू खेले यार, ये क्या कल्चर बना रहे हो, ये क्या? अच्छा सुने, मैं क्यों बात करता हूं इन लोगों की, मैं इन लोगों की बातें क्यों पकड़ता हूं, ये सारे टीवी पे बैठ के सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, ये सिस्टम की बातें करते हैं। आपने सिस्टम की बात की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमने कोच से बात की। कोच कौन है? गुलाम मुर्तजा, चूंकि अनाउंसमेंट तो कोच की हुई नहीं है, वो तो डायरेक्टर क्रिकेट है, तो आज तो कोच मुंह से उन्होंने कह दिया बाप भाई ने, लेकिन कोच कौन है? कोच, डायरेक्टर और बैटिंग कोच सारा मोहम्मद हफीज देखेंगे, तो उनसे बात की और मोहम्मद हफीज की जो रजामंदी के इसकी प्रेस रिलीज कहाँ है? गुलाम मुर्तजा आप लाहौर के बाहर खड़े, प्रेस रिलीज मांगिए ना जरा, इसकी प्रेस रिलीज कहाँ है? जी, डायरेक्टर क्रिकेट तो उन्होंने तैनात कर दिए गए, लेकिन उसकी जो बाकायदा तौर पे जो हेड कोच है और बैटिंग कोच है, उसकी जो प्रेस रिलीज अभी तक आना बाकी है। हारिस रऊफ की आप बात कर रहे थे, तो हारिस रऊफ के आपको भी याद है कि वर्ल्ड कप में उन्हें पसलियों पे दर्द हुई थी, तो मुझे लग रहा है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, मुझे लग रहा है कि शायद वो अपनी के इंजरी ज्यादा स्वेयर ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने बैक किया, कहा होगा कि मैं लीग्स आ रही है। क्योंकि देखें भाई, बात ये है कि मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि भाई प्लेयर्स कौन है, वो डिसाइड करेंगे कि हमने आज ये खेलना है, हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है, हमने टी20, प्लेयर्स क्यों डिसाइड करेंगे? प्लेयर्स इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा कल्चर ही ऐसा है कि पवा लगाओ, टीम में आ जाओ, डंडे लगाओ, अपनी मर्जी से लीग टूर्नामेंट खेलो, अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्मेट में खेलो, ये कल्चर बना दिया गया है। उसके बाद ये वहाब रियाज ने जो बात की है ना कि जी हसन अली की काउंटी की परफॉर्मेंस है वहाब रियाज साहब, तो पूरा पाकिस्तान डोमेस्टिक शिफ्ट कर दो ना वहां पे, तो फिर अगर काउंटी की परफॉर्मेंस है तो फिर ये साइम अयूब हो गए, ये खुरम शहजाद हो गए, ये दूसरे हो गए, ये क्यों सिलेक्ट हुए फिर? अच्छा एक सवाल मेरा पहले गुलाम से, फिर आपकी तरफ आ रहा हूं। तो 9 मैचों में 32 आउट हैं। वो अब्बास जो है, क्या नाम है अब्बास, मोहम्मद अब्बास, तो वो फिर सही बातें करता है ना कि भाई मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहे? सही कह रहे हैं आप। अच्छा 9 मैचों में 32 आउट हैं। गुलाम मुर्तजा आप सारी डोमेस्टिक कवर भी करते रहे, भी लाहौर में सारे मैचेस हो रहे थे, पहले तो ये भी सवाल उठता है कि उनको ऑफर की भी क्यों गई, क्योंकि 9 मैचों में 32 आउट हैं, वो कभी टेस्ट क्रिकेट खेले ही नहीं। शायद वो अपने तौर पे सही कह रहे होंगे कि भाई मुझे भी अचानक टेस्ट क्रिकेट में कहा ले जा रहे हो, मैं तो खेलते ही नहीं टेस्ट क्रिकेट और मुझे कहाँ बुला रहे हो, मैं तो उधर का बंदा ही नहीं हूँ। सो ये ऑफर क्यों की गई? क्या हमारे पास, अगर मैं ये देख रहा हूँ, चले अच्छी बात है, देखिए जो अच्छी बातें हैं वहाब भाई की और अच्छी बेटी की, हमने वो भी की है कि खुरम शहजाद को अब लेकर आए, तो जो सही थे को लेकर आए, लेकिन क्या क्लियरली गुलाम मुर्तजा, शाहिद अफरीदी की पुरानी बात याद आ रही है, हमारे पास टैलेंट खत्म हो गया, हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं बचे, तो अब हमें वनडे T20 के बॉलर्स को रिक्वेस्ट करना पड़ रही है, ऐसा भी है? नहीं, वहाब रियाज से इसका क्वेश्चन जरूर हुआ कि हारिस रऊफ को आपने कहा और वो शामिल नहीं हुए टेस्ट स्क्वाड में, तो उन्होंने कहा कि हमें जो कोच की जानिब से, जिस तरह आपने पहले एक नुक्ता उठाया कि कोच ने कहा, तो कोच की जानिब से कहा गया कि जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर है, जिसकी पेस है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में इफेक्टिव हो सकता है, तो इस वजह से हमने हारिस रऊफ से बात की थी। ये वहाब रियाज की जानिब से एक जवाब दिया गया था। तो अब क्योंकि हारिस रऊफ ने इनकार कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने अगले जो हमारे जो बैकअप प्लान के तौर पे, जैसे खुरम शहजाद है, शायद अगर हारिस रऊफ रजामंदी जाहिर कर देते, वो जाने के लिए राजी हो जाते, तो उसके बाद शायद आपने इससे भी नहीं छोड़ना लगा, हारिस आके भी अहमदाबाद हो जाते। सुने ये वहाब रियाज से इस वजह से पूछ रहे थे क्योंकि शादरादी क्लब की टीम सी ना कि हारिस रऊफ तू खेलेगा या नहीं खेलेगा है,
ओ भाई खुदा का जान छोड़ो हमारी यार, पाकिस्तान के साथ मत खेलो भाई, जान छोड़ो चंद्रा लाहौर के पास हमें जो पता जगह है, है। सब पता है इन लोगों को। चले ये कुरान जितने मुझे बड़े कुरान में हीरो ब्रेक शामिल टीवी करने में गुलाम बैठे हैं मुर्तजा बंदे के साथ और तनवीर के साथ बड़ी दिलचस्प आ रही है पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड के ऊपर। मिलते हैं शॉर्ट के मशवरे ब्रेक के। तो जनाब टेस्ट स्क्वाड पे हम बात कर रहे हैं और 3 फास्ट बॉलर ऐसे हैं जैसे नसीम शाह की इंजरी अनफॉर्चुनेट मौजूद है, मोहम्मद हसनैन, एहसान उल्लाह जिनके ऊपर भी बड़ी नजरें पाकिस्तान सिलेक्टर्स के लिए, तीनों स्क्वाड में नहीं आ सके। गुलाम मुर्तजा, इन तीनों की लेटेस्ट इंजरी अपडेट क्या है? जी वहाब रियाज की जानिब से इनका मुकम्मल तौर पर अपडेट दी गई। उसमें कहा गया कि नसीम शाह 3 हफ्ते बाद बॉलिंग स्टार्ट कर देंगे और मोहम्मद हसनैन और एहसान उल्लाह वो भी जल्द बॉलिंग करने की जो पोजीशन में आ जाएंगे। एहसान उल्लाह का मैंने इंटरव्यू भी किया था, उन्होंने कहा था कि मैं दिसंबर से पहले जो अब बॉलिंग स्टार्ट कर दूंगा। रिहैब उनका जारी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो अपना रिहैब मुकम्मल कर रहे हैं। डॉक्टर्स उन्हें बाकायदा तौर पर रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं और लेकिन वो चंद दिन बाद बॉलिंग स्टार्ट कर देंगे। और मोहम्मद हसनैन भी तकरीबन अपने रिहैब। चलिए आपसे आखिरी सवाल गुलाम मुर्तजा के क्योंकि मौजूद तो नहीं है ज़का अशरफ साहब, तो इसीलिए आज आपको पता है 3:30 बजे पहले बताया गया था, फिर 4:10 पे ये शेड्यूल हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो क्या पाकिस्तान आ गए हैं और उन्होंने साइन किए इस टीम के ऊपर? जाहिर बात है मंजूरी तो खैर ले ली गई होगी। जी मंजूरी ले ली गई है। ज़का अशरफ से मंजूरी लेने की वजह से जो टेस्ट स्क्वाड की अनाउंसमेंट थी वो लेट हुई है, क्योंकि पहले जो ज़राए के मुताबिक हमें बताया जा रहा था 3 से 3:30 बजे के दरमियान, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया था। इस वजह से ज़का अशरफ की मंजूरी के बगैर जी ज़का अशरफ से मंजूरी ले ली गई है इस स्क्वाड के हवाले से, क्योंकि वहाब रियाज भी इस्लामाबाद में मौजूद थे और वो वापस आ रहे थे और ज़का अशरफ से उन्होंने मिलना था, उनकी मंजूरी लेनी थी। उनसे मंजूरी लेने के बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि 4:10 पे वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर जो अपनी पहली असाइनमेंट दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए मीटिंग के लिए जी वो अभी पाकिस्तान में नहीं पहुंचे, लेकिन ज़का अशरफ की 17 तारीख को भी मेरा एक आपसे सवाल ये है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो क्या किसी में हिम्मत थी या नहीं थी कि वहाब रियाज से पूछना कि भाई आप सिटिंग मिनिस्टर नहीं पूछा, जवाब मौजूद है, जवाब सुनवा देते हैं उन्होंने। जी अब आपने सही बात की, मैं संभाल कर रखा है। वहाब रियाज ने क्या कहा कि अगर वो मिनिस्टर भी हैं, एडवाइजर भी हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वहां से सवाल हुआ था। जी गुलाम मुर्तजा आप भी बता दीजिए, शॉर्ट हम उसको रेडी करते हैं प्रोड्यूसर साहब। जी वहाब रियाज की जानिब से ये कहा गया कि मैं इतना स्मार्ट हूँ तो दोनों ओहदे तो मिलने चाहिए, और दूसरा मैं मशीर खेल हूँ वजीर आला का, तो इस वजह से वो ऑनरी तौर पे नौकरी है, तो इस वजह से उन्होंने ये जवाब दिया। हमने बाकायदा तौर पे पूछा कि ऑनरी शायद उन्होंने बोला या एडवाइजर टू सीएम? नहीं एडवाइजर टू सीएम, वो उनकी ऑनरी तौर पे नौकरी है, इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं उनका एडवाइजर हूँ। तो ये वहाब रियाज की जानिब से कहा गया और हमने बाकायदा तौर पे इसका सवाल किया कि आप 2 नौकरियां कैसे मुमकिन है कि आप चीफ सेलेक्टर भी बन गए और आप वजीर भी हैं? तो उन्होंने कहा मैं इतना स्मार्ट हूँ, 2 नौकरी यही तो बनता है। देखिए बात मैं वही तो कह रहा हूँ ना भाई, ये सारे इतने हमारे लोग इतने सारे स्मार्ट हैं, इनको 5-5 नौकरियां भी दे दी वो भी चलाते रहेंगे, क्योंकि किसी का कुछ भी छोड़ने का दिल नहीं करता, बस आज अवन सब कुछ आ जावे साढ़े कोल। भाई बात ये है कि ये मैं इसीलिए तो बोलता हूँ, ये लोग सारे टीवी पे बैठ के सिस्टम चलाने की बात करते हैं। अगर आप इतने अच्छे हैं ना सिस्टम के, तो भाई आपके पास अगर 2-2 ओहदे हैं, आप थैंक यू वेरी मच करें। अगर आप मुशीर हैं खेल, तो आप बोले कि भाई मैं अब इस तरफ काम करना चाहता हूं, मैं चीफ सेलेक्टर नहीं बनना चाहता। हारिस रऊफ को तो उन्होंने सीट ठाक सुना दी आज, लेकिन मैं इस बात पे भी आपसे सवाल कर रहा हूँ 9 मैच में 32 आउट हैं, एक ही टेस्ट मैच खेला हुआ है, क्या उनकी जगह बनती है? भाई मेरी बात सुने, सवाल का जवाब टेस्ट टीम में जगह बनती नहीं बनती। मेरी बात सुने, ये जो 3 लड़के इन्होंने सेलेक्ट किए ना, ये जो 3 सेलेक्ट किए, इसकी जगह आप बेशक कोई नए लड़के डाल लेते। गए थे ना, मसला ये कि मैंने भी सारे स्ट्रीट निकाले, आप भी। ये मेरा दोनों सवाल है, हमारे पास कोई अच्छा फास्ट बॉलर पड़ा हुआ है, मुझे बता दें आप। नहीं तो मेरी बात सुने ना, ये जो मोहम्मद अली को खिलाया था वो भी इतने कोई इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर सके यार। मोहम्मद अली का मेरी बात सुने, सारे ये काशिफ भट्टी, नोमान अली, जायद महमूद, ये जो सारे स्पिनर हैं आपके। मेरी बात सुने, मैं मोहम्मद अली की सपोर्ट नहीं कर रहा, अब्बास, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास आपने जो अब्बास को ऑप्शन लिया है, तो भाई अगर आपने हसन अली के काउंटी क्रिकेट की परफॉर्मेंस से आपने, अब तो देखिए बात सुने, ये शान मसूद हो गया, ये हसन अली हो गए, ये और ये सब काउंटी क्रिकेट से परफॉर्म करके आ रहे हैं। ये कहते हैं कि जी काउंटी क्रिकेट बस काउंटी। शान मसूद की परफॉर्मेंस भी क्वेश्चनेबल है, वो कप्तान बन गया कि वो बात ही नहीं हो रही। जिस टीम की कप्तान की परफॉर्मेंस आखिरी 17 इनिंग में 150 है, वो क्या आपकी टीम को लीड करेगा भाई?
गुलाम मुर्तजा, इस पे सवाल हुआ कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस, या सब भूल गए क्योंकि कप्तान बन गए तो सवाल नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं हुआ? जितने सवाल हो कप्तान के हवाले से सवाल नहीं हुआ, लेकिन हसन अली और दीगर जो पीसीबी प्लेयर्स ने हैं, उनके ऐसा हवाले से ऑप्शन सवाल लिया हुआ। है उनको और कप्तान बना के कि आप लोग, और मेरे पास सवाल करने का मौका नहीं बचा, वो तो कप्तान है, वो तो खेलेंगे। प्रॉब्लम ये है। और दूसरा, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि आप अभी 2 ओहदों की बात कर रहे थे, तो ये भी क्वेश्चन हुआ कि आया कि आप PSL 9 भी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तीसरा भी ये अब मेरे पास जो ऑप्शन है अवेल करता हूं तो आप लोग ज्यादा तनकीद करेंगे। तो ये उन्होंने बात कही कि तीसरा ऑप्शन भी उनके पास नहीं, था। मुझे तो खैर बोर्ड में मैंने पेशावर पता ज़ल्मी किया की था तरफ अगर ये से PSL के लिए PSL अवेलेबल 9 नहीं है। भी- पेशावर ज़मीन ने तो खैर उनको शुक्रिया भी कह दिया राइट आफ्टर दैट अनाउंसमेंट, लेकिन PSL वो नहीं खेलेंगे जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आप भी इसको रीचेक कीजिएगा, खेल ही नहीं सकते, चीफ सेलेक्टर कैसे खेल सकते हैं सर? लेकिन एक हफ्ता पहले हमारी बात हुई थी वहाब रियाज से, तो उन्होंने कहा था मैं मुकम्मल तौर पे फिट हूं, और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं खेलूंगा और पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलूंगा। ये वहाब उनकी रियाज- जानिब से कहा गया था। नहीं, वहाब चले वो पेशावर ज़ल्मी की तो बात क्लियर हो गई ना। सुने, वो तो उन्होंने ट्वीट कर दिया। वहाब रियाज ने ये तो नहीं बोला कि इलेक्शनों के बाद मैं वजीर आजम भी बन जाऊंगा? गुलाम नहीं, मुर्तजा ऐसी मुस्कुरा रहे कोई हैं। बात नहीं हुई। चले जी, सिर्फ हमारा ये कहना है, नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी तनवीर कोई का बात पॉइंट भी आ गया, गुलाम मुर्तजा भी कह रहे हैं कि देखें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या जब बात करते हैं ना ये वाली कि इतना बड़ा होता है, तो इसके ऊपर ना मजाक है यार, बिल्कुल कोई मजाक चीज़ है आनी नहीं भाई। चाहिए, क्योंकि अगर कोई सिलेक्शन होता है तो लोग समझते हैं फिर ये प्रेशर तो नहीं आया होगा, ये असल पॉइंट। तो मेरे ख्याल में मुझे लगता है सेंस शुड प्रिवेल, और वहाब भाई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं बतौर चीफ सेलेक्टर, यंग हैं, लेकिन शायद 2 ओहदे होंगे तो तनकीद होती एक चीज रहेगी। और बता दूं, ये कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकते। एक चीज अभी लिख लो, जैसी वाइट बॉल क्रिकेट की न्यूजीलैंड T20 टीम स्क्वाड। बनेगी ना, फिर हाल चेक करना टीम में कैसे बटेरे होने हैं, ये देखना आप। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा, आप सर्दी एंजॉय करें, लाहौर की गर्मा गर्म शो हो गया आपके साथ। बहुत शुक्रिया आपकी सारी मालूमात का। तनवीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ साथ जनाब वर्ल्ड कप की ऑडियंस जिन्होंने हमें खासतौर पर मुझे और तनवीर को देखा, आप सबका बहुत शुक्रिया कि वर्ल्ड कप के अंदर ना सिर्फ रिप्ले बल्कि DN स्पोर्ट और फिर आउटसाइड एज पे आप लोगों ने बड़ा पसंदीदगी का इजहार किया, फीडबैक भी देखते रहे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा एक नए शो के साथ आपसे जो है मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।